हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह बसेला। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, आइए जो हमारे एवरेज की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आज हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी निश्चित संख्या में विद्यार्थियों का औसत 68.5 kg है। यानी कोई कक्षा दी रखी है, उस कक्षा में पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं। बोला एक निश्चित संख्या है, लेकिन है पता नहीं है कि है कितने। तो जितने भी हैं, सपोज कोई नंबर है, n नंबर है, उनका औसत कितना है बोल रहे हैं 68.5 kg। अब क्या होता है, यदि 4 नए विद्यार्थी जिनका औसत भार क्रमशः 72.2 kg तथा 70.8 kg, 70.3 kg तथा 66.7 kg है। अब क्या होता है, जितने भी नंबर थे, अब क्या हुआ, उनका कुछ औसत था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 4 नए विद्यार्थी जिनका औसत वेट क्रमशः दे रखा है, ये और ये क्लास में और आ जाते हैं। तो अब जिससे क्या होता है, पूरे क्लास का जो औसत वेट था, जो ये औसत था, ये कितना बढ़ जाता है, कह रहा है 300 ग्राम बढ़ जाता है। ये याद रखना, ये यूनिट किलोग्राम 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 सब किलोग्राम में है, जबकि ये यूनिट किस में है, ग्राम में। तो ये क्या दिखा रहा है कि कोई निश्चित नंबर है जिनका औसत वेट कितना है 68.5 किलोग्राम है। 4 नए विद्यार्थी जिनका वेट क्रमशः 72.2, 70.8, 70.3 तथा 66.4 kg है, ये 66.7 kg है। तो ये क्लास में जुड़ते हैं, जिससे क्लास का औसत कितना बढ़ जाता है 300 ग्राम। तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यानी स्टार्टिंग में जो ये नंबर था, निश्चित संख्या जो थी क्लास में, ये कितने थे करके। तो इंग्लिश वर्जन हो जाएगा इसका, द एवरेज ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 68.5 kg if 4 new candidates having average consecutively 1 2 3 की लिख देना, 4 ये है करके, एक एक करके क्रमशः ये है comes in the classroom and the average weight of the classroom increases by 300 gram, then find the number of students in the class initially, यानी स्टार्टिंग में कितने थे। तो सबसे पहले देखना, इसको भी हमें क्या करना, शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करना है। औसत कितना है टोटल क्लास का 68.5 kg, ये पूरे क्लास का औसत है। अब क्या है, जो पहला विद्यार्थी है ये 72.2 वाला, यानी 72.2, इसका वेट हमें चेक करना है, ये इससे कितने ज्यादा है या कितना कम है। इससे कितना ज्यादा है तो दोनों में से घटा देंगे इसको, जैसे 72.2 में से 68.5 इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 5 के 7, 71, 3.7, यानी ये इससे कितना ज्यादा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3.7 किलोग्राम, यानी इससे ही इतना ज्यादा है ये बंदा जो आया। इसका मतलब जिसने तो एवरेज पक्का बढ़ाएगा। अगला क्या है, दूसरा है तुम्हारा, ये पहला दूसरा नंबर है 70.8 kg। अब इसका और इसका, यानी जो टोटल एवरेज है, इससे इन सबका अंतर देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी अंतर कितना है। अब सेम यही 68.5 से किसको घटाना है 70.8 को, 15 में से 8 गया 7, 69, ये आ गया 1.7। तो ये क्या है 1.7 kg, ये भी ज़्यादा है इस एवरेज से, ये भी 1.7 किलोग्राम ज़्यादा है। तीसरा क्या है 70.3 kg, अगर ये 70.3 kg, अब इसका देखेंगे 70.3 वाले में अगर इसको 70.3 कर दें, सॉरी ये गलत हो गया, ओहो ये सॉरी ये इससे ये घटेगा, गलत बता दिया, इससे घटेगा 70.8 से ये घटेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, 68.5 घटेगा तो ये 3, ये 2.3 आ रहा है, यानी 2.3 किलोग्राम ज़्यादा है। ये भार ये औसत से 2.3 किलोग्राम ज़्यादा है। अब इस केस में 70.3 में से 68.5 घटाएंगे, 13 में से 8,
1, 1.8 किलोग्राम, ये भी ज़्यादा है। यानी अभी तक ये तीनों वेट इस औसत वेट से क्रमशः 3.7, 2.3 और 1.8 किलोग्राम सबके सब अधिक हैं। चौथे वाला कितना है? चौथा क्या है? 66.7। लेकिन ये जो है इससे कम है, इसका मतलब ये इससे ये घटेगा। 68.5 से घटाना कितना है? 66.7। 15 में से 7 गया 8 और 67 में से 1.8, यानी 64 जो है 60 kg। तो ये आ गया तुम्हारा 1.8 kg। लेकिन याद रखना ये माइनस का है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इस जो पूरा एवरेज है इससे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे घटेगा तो माइनस का है। तो अब हम लिखेंगे कि टोटल कितना, टोटल चेंज इन एवरेज, यानी हिंदी में औसत में कुल परिवर्तन कितना आया, यानी औसत में कुल परिवर्तन। इसमें क्या आएगा? ये जितने भी वैल्यूज हैं इनको जोड़ देंगे, यही तो चेंज आएगा हमारा। तो 3.7 प्लस में 2.3, फिर प्लस में 1.8, फिर प्लस में ये माइनस का 1.8 है, माइनस का 1.8। तो इस केस में क्या होगा? ये प्लस का 1.8 यानी प्लस का 1.8, ये माइनस का 1.8, तो दूसरा कट जाएंगे। तो बचा कितना? 3.7, 3.7 प्लस 2.3, 3 तो 5, 7 10, यानी 6 किलोग्राम। यानी ये टोटल चेंज जो 4 बच्चे आए, 4 बच्चों के आने के चक्कर में क्या हो गया? क्लास का टोटल वेट कितना ज़्यादा चेंज हो गया? 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम रियल में चेंज हो रखा है, लेकिन वास्तव में बता रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 300 ग्राम। यानी यहां से है 300 किलोग्राम। अब यहां लिख देंगे हम इसको, अगर मैं, क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करने के लिए एक बात याद रखना, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो ये 6 गुणा 1000 यानी 6000 ग्राम आ जाएगा। 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 6000 ग्राम। रियल में हमें कितना चेंज आया है? 6000 ग्राम। जबकि रियल में चेंज है कितना? औसत वेट कितना? 300 ग्राम बढ़ता है ओनली। तो लिखेंगे, तो अब कक्षा में वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना चेंज आया है, जितना परिवर्तन आया है, कितना आया है? 6000 ग्राम का। एक्चुअल में जितना यहाँ से, रियल में कितना आ रहा है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी इससे इसको भाग कर देंगे, बटे में 300 ग्राम। 300 ग्राम तो ग्राम से ग्राम कटा, 1 2 1 2, ये 3 दूना यानी 20। ये क्या आ गया? 20। ये 20 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कुल संख्या है। लेकिन कब? ये अब की कहानी है, क्योंकि ये 20 विद्यार्थियों की संख्या तब आया जब क्या हुआ? ये 4 बच्चे क्लास में आए थे जिनका वेट एवरेज वेट से क्रमशः ये इतना ज्यादा और ये इतना कम था। तो ये चारों के आने के बाद कितने हो गए विद्यार्थियों की संख्या? 20। ये वर्तमान में है। तो आए कितने थे? 4। ये 4 बच्चे आए थे। तो इनिशियली प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना? जितना अभी है, ये वर्तमान में जो 20 हैं इसमें से घटा देंगे कितने? ये 20, क्योंकि तब है ना जब ये 4 बच्चे जुड़ गए। तो ये 4 बच्चे इसमें से हटा देंगे, तो ये जो 16 बचेंगे, यही इसका मतलब क्या है? यही स्टार्टिंग में बच्चे थे क्लासरूम में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? किसी क्लासरूम का कोई निश्चित एवरेज दे रखा था,
4 बच्चे आए जिनका वेट क्रमशः दे रखा है, ये 4 अलग अलग किलोग्राम है, जिससे क्लास का वेट 300 ग्राम बढ़ गया। तो पूछ रहा था कि प्रारंभ में कितने बच्चे थे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एवरेज वेट हमको दे रखा है उसमें से देखना है ये चारों का वेट कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो जो वैल्यू इससे बड़ी होगी तो उसमें से इसको घटा देंगे। जैसे 72.2 इससे बड़ा है तो कितना बड़ा है घटा देंगे, ये आया, ये भी इससे बड़ा था इसमें से इसको घटाया, ये आया, ये भी बड़ा था इसमें से इसको घटाया, ये आया। लेकिन चौथी वैल्यू जो थी इससे कम थी, जो वैल्यू इससे कम होगी तो उसको इस वैल्यू में से घटा देंगे। इसमें से ये घटाया, माइनस का 1.8 आ गया। अब कुल परिवर्तन कितना आ गया, कुल परिवर्तन के लिए क्या किया, जो भी ये चेंजेस घटाने के बाद, इनमें से आपस में घटाने के बाद जो वैल्यू आई होंगी इनको आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने में सबको जोड़ा, ये माइनस वाला प्लस वाला कट गए और जोड़ के टोटल 6 किलोग्राम आ गया। क्योंकि यहाँ 300 ग्राम है, ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर दिया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो इसलिए 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम हो गए। तो अब ये 6000 ग्राम का क्या आया, परिवर्तन आया है। एक्चुअल में कितना आया है वैसे परिवर्तन, 300 ग्राम। तो कक्षा में अब प्रेजेंट में कितने बच्चे हैं आएगा, तो ये जितना भी 6000 ग्राम जितना चेंज आया है उसको जो एक्चुअल चेंज है 300 ग्राम से भाग कर देंगे तो 20 आ गया। ये 20 कौन सा आएगा, अभी का, वर्तमान में। अगर प्रश्न में पूछता कि वर्तमान में कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, अब यानी जब 4 जुड़ चुके हैं तो 20। अगर पूछेगा प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, ये 20 तब हैं जब ये 4 जुड़ चुके थे। तो ये 20 में से 4 घटा देंगे, ये जो 16 आया ये स्टार्टिंग में इनिशियली क्या थे, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या थी। यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड में बढ़ जाएगी। ये जोड़ घटाना करने की एक आदत सी बन जाएगी तो विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर से आजकल ट्रेंडिंग में है, तो इसको जितना से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। सपोज गर्ल्स और बॉयज कर लेते हैं। किसी कक्षा में 75 विद्यार्थियों में 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 66 सही 2/3% अधिक है तथा संपूर्ण कक्षा का औसत सपोज मान लो 66, तो लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों का औसत ये हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई क्लास है, देयर आर 75 स्टूडेंट्स इन ए classroom in which 33 whole 1/3% are boys and the rest are girls. If the average of boys is 66 whole 2/3% more than the average of girls and the average of the entire classroom is 66 kg, then find the average of the girls. कोई कक्षा दे रखी है जिसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं 75, जिसमें लड़के कितने हैं 33 सही 1/3% इसका, और शेष क्या है लड़कियां हैं। और बोल रहा है कि लड़कों का औसत जो है लड़कियों के औसत से 66 सही 2/3% अधिक है, और पूरी कक्षा का औसत दे रखा है 66,
तो लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। इससे पिछली कक्षा में मैं इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुका हूँ। ये आइए इसका भी डील कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये 33 होल 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। मैंने 1/3 होता कैसे है, देख लेते हैं। इन दोनों का गुणा होता है, 33 तिया 99, इसमें से इसको जोड़ते हैं, ये परसेंटेज है। 33 को 3 से गुणा करेंगे 99 आएगा, इसमें ये वैल्यू जोड़ते हैं 99 और 100 ये आ गया, बटे में 3 तो ऐसे ही है, 100/3 आ गया। ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये 100 से 100 कट गया, बचा 1/3। तो ये वैल्यू यहाँ से 1/3 आती है। इसका मतलब ये क्या है, नीचे टोटल कुल बच्चों में से क्या बोल रहा है, इतने लड़के हैं, ये कुल 3 है, इसका 33 1/3% कितना है, 1 है, यानी ये लड़का है, 1 लड़के। तो बचे लड़कियां कितनी, तो यहां लिख देंगे हम संख्या, यहां लिखेंगे लड़के बॉयज और यहां गर्ल्स। तो संख्या लड़के कितने हैं, 1, यहां पर आएगा संख्या नंबर यानी, और लड़कियां कितनी है, कुल जैसे कि 3 है, 1 लड़की है तो कुल में से लड़के घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, इन लड़कियां 2 होंगी। अब औसत जो है यहाँ पर आएगा औसत, यदि क्या कहना लड़कों का औसत लड़कियों से यह है 66, सही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 2/3। अब यही इसको भी निकाल के देखते हैं आता कैसे है। इसमें भी 66 गुणा 3, 66 को 3 से गुणा करेंगे 198 198 आता है, इसमें 2 जोड़ देंगे, 198 2 जोड़ा 200 बटे में 3, ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, ये 2/3। तो इसमें फिर यही आ गया, ये क्या बोल रहा है, यदि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत का, अब यहाँ पर कुल नहीं देखना, इस केस में ये कुल नहीं होगा, क्यों, ये क्वेश्चन पढ़ना है, लड़कों का औसत मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है, लड़कियों के औसत यानी ये जिससे कंपैरिजन की जा रही है, लड़कियों से नीचे यानी लड़कियों का है, ये गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स का औसत है, गर्ल्स का औसत यहाँ पे कितना है 3, और ये लो गर्ल्स है कितनी, यहाँ पे ये गर्ल्स है, ये 3 यहाँ आ जाएगा। लड़कियों के औसत से इतना अधिक है, यानी अगर लड़कियों का 3 है तो लड़कों का ये 2 नहीं, ये 2 का मतलब इससे 2 और ज्यादा है, यानी 3 इसका है तो ये 2 और ज्यादा, 3 2 5 आएगा यहाँ पे। ये चीजें समझनी है। अगर ये बोलता लड़कों का औसत लड़कियों के औसत का इतना प्रतिशत है, क्योंकि ये लड़कियां होती, इसका इतना प्रतिशत 2, तो ये लड़कियों का होता तो ये लड़कों का हो जाता, लेकिन ये क्या कह रहा है, इससे इतना अधिक है, ये कह रहा है इससे इतना अधिक, यानी ये लड़कियों का औसत है तो इसका इतना अधिक, यानी इससे इतना अधिक, यानी 3 से 2 अधिक, यानी 3 और 2 5, ये लड़कों का आ जाएगा। तो यहाँ कुल चेंज क्या पहले बताया मैंने, क्या होता है इन दोनों में, कुल 5 गुना 1 ये 5, और यहाँ पे 3 गुना 6, ये कुल चेंज आ गया। तो ये कुल चेंज है, कुल परिवर्तन कितना आ गया, यानी 5 एकम 5, 3 दूना 6, 6 5 टोटल 11 आ गया। तो यानी औसत, ये औसत हम निकालते कैसे हैं, मैंने कहा जितना परिवर्तन आया, कुल परिवर्तन बटे कुल संख्या, बस ये फंडा याद रखना है कि टोटल की वैल्यू को जोड़ना है, बटे में कुल जितनी संख्याएं हैं उससे भाग करना है, वही किसी भी डेटा का औसत होता है। तो कुल परिवर्तन कितना आ गया, 6 5 11, इतने का आया, और संख्याएं कितनी हैं, ये बॉयज 1 गर्ल्स 2, मिला के 2 1 1 3, ये 3 है, ये कुल औसत है इसके अकॉर्डिंग, ये डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, पूरी कक्षा का औसत एक्चुअल में कितना है 66, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 66, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, 1 की वैल्यू, ये मैंने काम पूरी 11 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से 11 को ऐसे लिखेंगे, 11 इक्वल टू 66, ये वैल्यू इससे गुणा हो जाती है, गुणा 3, यहाँ से क्या निकालेंगे 1 यूनिट में क्या होगा
तो ये 11 से इसको भाग कर देंगे, 66 गुणा 3, ये बटे में 11 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ओनली 1। तो 11 छक्का 66, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 6 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 18। तो पूछा क्या गया है, लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत कितना है, ये 3 यूनिट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू आ गई थी हमारे नीचे, अभी निकाला था कितना था, 18। तो लड़कियों का औसत है कितना, लड़कियों का औसत, औसत वाली वैल्यू देखेंगे, लड़कियों में कितना है, 3, यानी 3 यूनिट या 3 इकाई बोलेंगे इसको, 3 यूनिट। तो 1 इकाई या 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा ये 18 हो जाएगा, यानी 18 3 54, ये इसका आंसर आएगा। ये लड़कियों का औसत है। अगर इसी में पूछ देता लड़कों का औसत, तो लड़कों का औसत पूछता तो कितना है लड़कों का औसत, ये देखना है हमें, कितना है, 5 यूनिट, यानी 5 इकाई। 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 18 यानी 90, यह आएगा इसका आंसर। किस केस में, अगर पूछे लड़कों का औसत। अगर वो पूछ दे लड़कों तथा लड़कियों का कि औसत का अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाता, 5 लड़के 3 लड़कियां, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट का। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 गुना 36 हो जाता है, इसका आंसर 36 हो जाता है। 36 क्या होता, लड़के और लड़कियों के औसत का अंतर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था क्लास में, ये नंबर से तो कुछ गेम नहीं, कुछ खेल ही नहीं है। जहां पर अगर हमें इनका रेशियो में, सॉरी परसेंटेज में दे रखा है, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो यही चीज़ें बचनी है हमें एग्जाम हॉल में, एक कैलकुलेशन से हमें कैसे बचना है। ये नंबर है, ये नंबर खाली गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। वैसे तो हम नंबर को यूज करके भी निकाल सकते हैं, परंतु उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिससे गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और एग्जाम हॉल में समय भी इससे क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या था, कुल 75 थे विद्यार्थी थे, जिनमें से लड़के कितना है, इतना है कह रहा है, यानी इतने की वैल्यू 1/3 होती है, तो यानी 3 कुल हो गए, कुल बच्चे। तो एक जो है लड़के हो गए, 3 कुल हैं, तो लड़कियां कितना हुआ, कुल में से लड़के घटा देंगे, यानी 3 में से 1 घटाया 2 लड़कियां हो गई, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 1:2। तो और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 3 हो गए। अब कह रहा है लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 66.3% अधिक है, ये पॉइंट पकड़ना है। अगर यहाँ पर कम है होता, तो अगर मान लो इतना प्रतिशत कम है होता, तो 3 लड़कियों का आता नीचे वाला, ऊपर 2 इतना कम होता, तो 3 में से 2 को घटा देते, 3 - 2 1 आता। कब, जब ये कहता कि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से इतना कम है। और अगर ये बोलता लड़कों का औसत लड़कियों के औसत का इतना है, इनका इतना है, तो ये लड़कियां थी, तो ये डायरेक्ट लड़कों का हो जाता। इस केस में 3 लड़कियां होती, 2 लड़कों का होता है क्या, औसत। तो जहां जो दे रखा है इतना, इससे अधिक है कह रहा है, यानी जिससे कंपेरिजन, तुलना जिससे की जा रही है, लड़कियों से किसे की जा रही है, लड़कियों के औसत से की जा रही है, तो नीचे वाली वैल्यू लड़कियों का औसत होगा, तो 3 लिख दिया। लड़कों का उससे 2 और ज्यादा अधिक है, लड़कियों का 3 है, तो इससे 2 और ज्यादा, 3 2 5, ये लड़कों का हो गया। अब इससे क्या करना है, डायरेक्ट इनको गुणा करेंगे, कितना चेंज आया, 5 1 5, ये हो गया, 3 2 6, तो टोटल 6 5 11 का आ गया। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल चेंज कितना आ गया, 11 का, बटे में कुल संख्या कितनी है, 2 1 3, 11/3 आ गया, ये वाले यूनिट के केस में। लेकिन ये 11/3 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में है कितना, संपूर्ण कक्षा का औसत जो दे रखा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 66 है। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, उससे क्या होगा, ये 66, ये गुणा में 3 हो जाएगा, ये भाग से 11 से भाग कर देंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू 3 यूनिट आ रही थी, 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ रही थी। तो वहाँ से जो भी पूछ रहा है, लड़कियों का जैसे पूछता 3 यूनिट है, तो 18 क्या 54, लड़कों का पूछता तो 5 यूनिट, 18 5 90, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी समय की कमी के कारण मैं केवल 2 ही क्वेश्चन को करा पा रहा हूँ,
जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ एक नए लेक्चर में। तब तक आप इन लोगों इन कुछ क्वेश्चन खुद में बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।